मित्रों, हर हर महादेव, जय माँ अम्बे। मैं ज्योतिषाचार्य पंडित राजीव पाठक भारतीय ज्योतिष संग्रह चैनल के माध्यम से आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ और आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। प्रिय मित्रों, आज हम आप लोगों के बीच में बहुत ही सुंदर चर्चा लेकर के आए हुए हैं, जिस पे आत्मचिंतन करने का समय है, आवश्यकता है। मित्रों, हमारी जो राष्ट्रभाषा है वह हिंदी है। अब इस राष्ट्रभाषा का क्या महत्व है हमारे जीवन में, इन्हीं विषयों पे हम चर्चा करेंगे। इससे पूर्व आप लोग में से कोई भी व्यक्ति अगर इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, कोई नए सदस्य हैं, तो वह इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेवें, बेल आइकन को ऑल कर देवें, ताकि भारतीय ज्योतिष संग्रह चैनल के माध्यम से जो भी प्रोग्राम दिए जाते हैं वीडियो के माध्यम से, आप देख करके अपने जीवन में उतारें और चतुर्दिक विकास करने में सफल हों। अपनी संस्कृति को समझें, अपने संस्कार को समझें और आगे आने वाले भावी पीढ़ियों को अवगत कराने का प्रयास करें। इस चैनल का यही उद्देश्य है। सनातन धर्मो विजयतेतराम, जो हमारे सनातन धर्म के अंतर्गत ऋषियों द्वारा, पूर्वजों के द्वारा जो वर्णित तथ्य है उसी को अमल करते हुए जीवन यापन करना है। तो आइए विषय पे चलते हैं। हम लोगों की जो राष्ट्रभाषा है हिंदी, हिंदी की क्या विशेषता है? मित्रों, भारतीय भाषाओं की जो वर्णमाला है, इसके वैज्ञानिकता से यह भरी हुई है। हमारी जो भाषा है यह वैज्ञानिक तथ्यों से भरी हुई है। उस पे हम विचार करते हैं। जैसे वर्णमाला का प्रत्येक अक्षर तार्किक है और सटीक गणना के साथ क्रमिक रूप से रखा गया है। इस तरह का वैज्ञानिक दृष्टिकोण अन्य विदेशी भाषाओं की वर्णमाला में शामिल नहीं है। आप लोग देख सकते हैं। हमारा भारत धन्य है। जैसे हम वर्णमाला पे विचार करते हैं, क, ख, ग, घ, अंग, ये 5 वर्ण हुए। 5 के इस समूह को कंठ यानी क, ख, ग, घ, अंग, इनका जो उच्चारण हो रहा है हमारे शरीर के माध्यम से, तो वो अंग क्या है? कंठ है। कंठ के माध्यम से हम इन 5 वर्णों का उच्चारण करते हैं, क्योंकि इसका उच्चारण का स्थान ही कंठ है। ध्वनि जो निकलती है उसका जो हम प्रयास करते हैं इन वर्णों को निकालने के लिए, वो कंठ स्थान है। दूसरे नंबर पे च, छ, ज, झ, इय, इन 5 वर्णों का जो स्थान है वह तालु है, जिसको व्याकरण में तालव्य बोलते हैं, क्योंकि इसका उच्चारण करते समय जीभ और तालु से स्पर्श होता है, तो इसका स्थान तालु है। इसके बाद
क्रम वाइज आगे चलते हैं। ट, ठ, ड, ढ, अण। यह जो उच्चारण हम कर रहे हैं, इन पांचों का जो उच्चारण करने का स्थान है मूर्धना है, मूर्धन्य। अब इसमें हम देखते हैं, महसूस करते हैं कि मूर्धन्य कहा जाता है क्योंकि इसका उच्चारण करते समय जीभ मूर्धन्य यानी कि जो ऊपर उठी हुई है, जीवा के ऊपर में महसूस करेगी। तो हम प्रयास करते हैं उच्चारण करने का, तो इसका स्थान हमारे ऋषियों ने मूर्धन्य बताया। अब इसके आगे क्रम में चलते हैं। त, थ, द, ध, न। अब ये 5 वर्ण जो हैं, इन 5 वर्ण के समूहों का जब हम उच्चारण करते हैं तो इसको जो है दंतव्य बोला गया है व्याकरण में। अब क्योंकि इन वर्णों का जब हम उच्चारण करते हैं, जीभ जो होती है यह दांत को स्पर्श करती है। तो जब भी हम उच्चारण करते हैं तो थ, द, ध, न इन वर्णों को, तो जिह्वा दंत को स्पर्श करती है। इसके बाद अगले क्रम में प, फ, ब, भ, म। इन जो 5 वर्ण हैं, इनके समूह का जब हम उच्चारण करते हैं किसी भी शब्द का, तो यह ओठ को स्पर्श करता है। क्योंकि दोनों ओठ से इन वर्णों का उच्चारण होता है। जब भी हम उच्चारण करने का प्रयास करते हैं तो दोनों ओठों का स्पर्श होता है। मित्रों, इस वीडियो को ज़्यादा विस्तार न करते हुए हम थोड़े में ही सारगर्भित तथ्य बताना चाहते हैं कि विचारणीय तथ्य क्या है कि इस दुनिया की किसी भी अन्य भाषा में ऐसा वैज्ञानिक दृष्टिकोण हमें कहीं नहीं मिलेगा। हमें अपनी भाषा पे गर्व है। आप सभी लोगों को जो भारतीय भाषा, राष्ट्रीय भाषा हिंदी, तो हिंदी का जो नींव है उस पे हमको गर्व करना चाहिए। प्रिय मित्रों, इसी तरह से हम दिव्याति दिव्य चर्चाओं को लेकर के आप लोगों के सम्मुख उपस्थित होते हैं और आशा करते हैं कि आप अपने जीवन में तथ्यों को अपनाते हुए और इसका अपने भारतीय संस्कृति परिवेश में प्रचार प्रसार करने के सहयोगी होंगे। इन्हीं कामनाओं के साथ हर हर महादेव, जय मां अम्बे। पुनः आपसे अगले विचार के साथ उपस्थित रहेंगे। धन्यवाद।